The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमीन भर नहीं, अभी आसमान बाकी है। लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी वर्मा और मैं आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण महोत्सव वृतिका 2020 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वृतिका 2020 दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी संबद्ध एक ए ग्रेड प्रीमियम शैक्षणिक संस्थान है। इस संस्थान में BBA, BA LLB, BBA LLB और BA JMC जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। देश के शीर्ष मीडिया स्कूलों में से एक DME मीडिया स्कूल ने डेक्कन विश्वविद्यालय मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से आईकैन, सीफी जैसे विभिन्न सफल आयोजन कार्यक्रम किए हैं। इसके अतिरिक्त बीजी वर्गीय सीरीज का आयोजन हर महीने प्रख्यात मीडिया हस्तियों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जो मीडिया और समकालीन मूल्य के अन्य विषयों से संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान करते हैं। वृतिका 2020 DME मीडिया स्कूल का मीडिया उत्सव एक 3 दिवसीय मेगा इवेंट है, जो कॉलेज के छात्रों के लिए इंटर कॉलेज सहयोग और प्रतियोगियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस मीडिया फेस्ट के लिए हमारे साथी हैं लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना 1995 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति को बनाए रखने के लिए की गई। तब से यह देश के प्रमुख बिजनेस स्कूलों में से एक के रूप में उभरा है। यह एक ऐसा अग्रणी संस्थान है जो युवा नवोदित सोच के बीच भारतीय मूल प्रणाली की गहरी जड़ों को विकसित करता है। तो चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक नजर डालते हैं वृतिका 2019 के हाइलाइट्स और 2020 के प्रिपरेशन वीडियो पर। Media Fest Vedica 2019.
justice movement activist. He was an important figure in the non-cooperation movement and freedom movement of India. He was the founder editor of the Hindi newspaper Pratap. He was a fighter against oppression and injustice, whether practiced by bureaucrats, zamindars, capitalists, or higher caste. He fought all his life against oppression, against inhumanity. He is called Ganesh Shankar Vidyarthi. Remembering him, DME presents Ganesh Shankar Vidyarthi Award for Value-Based Journalism. आज की मुख्य अतिथि हैं सुजाता धवन मैम। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आने से श्रीमती जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुजाता धवन मैम प्राथमिक विद्यालय के शिक्षण में एक भाषा शिक्षाविद हैं, जो हिंदी और संस्कृत में विशेषज्ञता रखती हैं। वह वर्तमान में कार्निवल पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में कार्यरत है। इन्हें दिल्ली एनसीआर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थान में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में 21 सालों से अधिक का अनुभव है। इनकी योग्यता में बैचलर ऑफ आर्ट शामिल है और प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय से B.Ed भी किया है। और इन्होंने व्यास संगीत समिति इलाहाबाद से मुखर शास्त्र डिग्री प्राप्त की। मूर्ति पूजन और कहानी कहने में इनकी योग्यता संस्थान में आयोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को प्रेरित करती है। कला और रचनात्मक कार्यों में इनकी रुचि बच्चों को नवीन शिक्षण तकनीकी से संलग्न करने के लिए स्कूल की गतिविधियों में व्यस्त रखती है। तो चलिए मैं हमारी अतिथि से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण शब्द साझा करें। अनम्यूट करो मैम को। मैम आप सुजाता मैम आप अनम्यूट हैं? Yes, I'm unmuted. Yes, good morning all of you. Good morning ma'am. Good morning students. I think all of you are fine. So, I'm going to announce result of Hindi creative writing. As you know, Mudita, I sent you yesterday. Yes, ma'am. So, should I announce again? Yes, ma'am. Please do. हाँ? मैम आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के हमें प्रोत्साहित करें और हमें आपको। हाँ जी, आप प्लीज अनाउंस करें। Okay. The first position goes to Nitika and second is Geeta. And big round of applause for them. They have written very well. बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। जो भी टॉपिक उनको दिया गया, हमारे टॉपिक्स से बढ़ता धार्मिक अतिवाद, लिंग आधारित पक्षपात। Thank you, ma'am. And yes, who are you?
Ma'am, Nitika. Nitika. Congratulations. Thank you, Nitika, ma'am. you got first prize. Thank you, ma'am. Okay, you have written very well. And Geeta has, where is Geeta? I want to congratulate her also. Ma'am, I feel ma'am, I think Geeta का internet stable नहीं है. We'd extend her your wishes. Okay. हालांकि नितिका का मैं कुछ बताना चाहूंगी कि नितिका ने जबकि कंटेंट उसका जो था दैट वाज टू द पॉइंट और उसने थोड़ा सा पोइट्री फॉर्म में लिखा था बट इट वाज रियली ब्यूटीफुली रिटन. इट वाज वेरी रिदमिकल, इट वाज टू द पॉइंट एंड कंटेंट वाज वेरी क्लियर. So she got a first prize. And Geeta, I want to say about Geeta, she has written very well. Style of writing was very nice, very correct. और जो भी उसने लिंक के आधारित पर विश्लेषण किया वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि उसने हर पॉइंट को लिया बीच में. उसने उस लिंक पर आधारित जितना भी हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, हमारे समाज में जो भेदभाव किया जाता है उसमें फ्रीडम को भी लिया, उसने एजुकेशन को भी लिया, उसने हमारी देश में जो कुप्रथाएं हैं जो चल रही थी जैसे सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, उन सबको खत्म करने के लिए भी जिन महानुभावों ने काम किया उन सबको भी उसने मेंशन किया. और तो दैट वाज वेरी नाइस कि इट मींस उसको ये चीज बिल्कुल क्लियर थी कि व्हाट शी हैज टू राइट. दोनों ने ही बहुत अच्छा किया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था. हर आदमी का एक राइटिंग पैटर्न होता है अलग तरह से, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हर आदमी एक तरह से नहीं सोच सकता है ना. सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम अगेन एंड आई एम रियली हैप्पी. I'm really felt honored when I got call from you, Mudita. Yes, ma'am. कि मुझे एज ए जज बुलाया जा रहा है, कि मुझे आप बच्चों ने इस लायक समझा कि मैं कुछ जज कर सकूं. बाकी एक ओम बच्चा था मुदिता जिसने इट वाज टोटली प्लेजराइज. मैंने उसको नेट पर चेक किया क्योंकि मैंने जैसे ही उसको पढ़ा मैंने कहा इतना गूढ़ हिंदी तो कोई लिख ही नहीं सकता बच्चा, वो भी ग्रेजुएट बच्चा. उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी. फिर मैंने उसको चेक किया नेट पर तो इट वाज प्लेजराइज. सो दैट इज आउट ऑफ कंपटीशन. जी मैम. ओके. एंड आई वांट टू से अबाउट महक, उसने भी अच्छा लिखा बट बहुत थोड़ा सा लिखा. महक ने, उसके वर्ड्स बहुत कम थे और कंटेंट भी बहुत ज्यादा नहीं था उसका, बहुत ही कम लिखा उसने. As you have seen in the result, she has got the marks. And हिमांशु ने टॉपिक लिया था कि युवाओं में बढ़ते ड्रग की लत. हिमांशु ने लिखा अच्छा लेकिन उसने एक स्टोरी फॉर्म कर दी. उसने एक रोहन को, एक बच्चे को लिया और उसने सारी स्टोरी फॉर्म कर दी. तो वी डोंट वांट अ स्टोरी ना, स्टोरी नहीं थी बट उसका जो फॉर्मेट था दैट वाज नाइस. लेकिन उसको थोड़ा कंटेंट और डालना चाहिए था ताकि वो कंपटीशन के बीच में आ सकता है ना. ऐसे ही पारस जिसने बढ़ता धार्मिक अतिवाद के ऊपर लिया, क्या कंटेंट वाज वेरी गुड एंड सफिशिएंट. राइटिंग वाज वेरी गुड. पारस की राइटिंग इतनी सुंदर, ऐसे लग रहा था जैसे मोती पिरोए हुए उसने. बहुत ही सुंदर लिखा उसने, राइटिंग बहुत सुंदर थी उसकी एंड इट वाज क्वाइट गुड. और उसने धर्म और जाति का जो विश्लेषण किया है वो भी बहुत अच्छा था. लेकिन कुछ गलतियां थी उसकी जिसकी वजह से वो पोजीशन में नहीं आ सका. लेकिन जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड नहीं आएंगे मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट या सेकंड आना ही हमारी लाइफ का एम नहीं होना चाहिए. बट देयर एफर्ट्स आर वेरी गुड. उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, जो भी लिखा अपने अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, जो कुछ भी लिखा दैट वाज वेल रिटन. और ऐसे ही ईशान के बारे में बोलूंगी मैं. उसने बढ़ते युवाओं में बढ़ते ड्रग की लत, कंटेंट वाज वेरी गुड, सो मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स
सो मैनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, जबकि लिखा हुआ बहुत अच्छा था, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी उसकी, है ना। और चेतना, चेतना का भी इसी तरह था, लिंग आधारित पक्षपात के ऊपर लिखा उसने, एंड उसका राइटिंग बहुत गंदा था, गंदा नहीं, इट वाज वेरी पुअर राइटिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि ग्रेजुएशन के बच्चे भी हिंदी राइटिंग ऐसी लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो जिन बच्चों का राइटिंग पुअर है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इम्प्रूव योर राइटिंग, कि हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना बेटा। जी मैम। उसको हमें इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। कम से कम हम अपने देश की इज्जत तो रखेंगे कि अगर हम हिंदी सही लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए हमारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना जरूरी है। When we speak correctly, only then we can write correctly. Am I right? Yes. Yes. तो उसने लिखा ठीक है, उसने राइटिंग वाज वेरी पुअर, लेकिन उसने आंकड़े भी बताए कि जो हमारी, हम क्योंकि इक्वलिटी की बात करते हैं हम, कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, बट अभी भी ऐसा समाज में हमारे ऐसा ये जो पक्षपात का गुण है इस तरह लगा हुआ है ये, कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से खत्म नहीं हो सकता ये। क्योंकि अभी भी अगर वही काम एक लड़का करता है तो उसको जितनी सैलरी दी जाती है, अगर उसी काम को अगर एक लड़की से लिया जाता है उसको कम से कम 25% सैलरी कम दी जाती है उसको। ऐसा क्यों है? यही तो हमारा समाज है, यही हमारा पक्षपात है, जिसकी वजह से आज अगर लड़की कुछ करना चाहती है तो भी कर कुछ नहीं सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ना तो घर से कोऑपरेशन मिलता है, ना उसको समाज से मिलता है ना। घर से जाएगी तो इन लॉ से लड़के जाएगी, बाहर रात को निकलेगी तो रात को क्यों गई है, हर चीज का ऑब्जेक्शन है उसके साथ। वाई दिस इज सो? कहने के लिए तो हम बोलते हैं कि हमारे घर में 2 लड़कियां हैं तो कोई फर्क नहीं है, 2 लड़के हैं तो कोई फर्क नहीं है, लड़का लड़की है तो कोई फर्क नहीं है, बट कहीं ना कहीं अभी भी हमारी रूट्स के अंदर ये सोच है, ये विचार है कि लड़का और लड़की में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। लड़की को नहीं निकलने दिया जाता। आजकल देखो आप, डेली रेप केसेस के न्यूज आते हैं, तो जो नहीं भी डरता है वो भी डर जाता है। अगर वो अपने बच्चों को, लड़कियों को कुछ करने देना चाहे तो भी नहीं करने देना दे सकता, क्योंकि समाज में इतनी बुराई है कि वो अगर वो बच्चियों को कुछ करना देना चाहे तो वो करने ही दे ही नहीं सकते। अंधेरा होने के बाद वो डर से घिर जाते हैं लड़की के माता पिता कि आए हमारी बच्ची को घर वापस आना है। तो समाज में एक बुराई दूसरी बुराई के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक बुराई दूसरी बुराई से जुड़ी है तो जब तक एक रूट कॉज खत्म नहीं होगा तब तक आगे की चीज खत्म हो ही नहीं सकती। ठीक है ना मुदिता? है बिल्कुल मैम। है ना। तो लेडीज को वेतन कम मिलता है, क्यों बोलता है? जबकि 1975 में ये कानून बना था कि हमारा इक्वलिटी का राइट होना चाहिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उसका, कोई इफेक्टिवनेस नहीं हुआ उसका। वो एज इट इज चल रहा है, समाज हमारा जैसा था वैसा चल रहा है। अब बाहर खड़े होकर अगर हम 4 लोग बात करते हैं, बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, हमारे मन में तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, बट घर में जाकर क्या करते हैं गॉड नोस ना। है डिफरेंस रखते हैं ना, कि अगर बेटी ऑफिस जा रही है तो उसको तो आप लंच पैक करके दे रहे हैं, लेकिन अगर बहू ऑफिस जा रही है, अगर उसका आपने लंच पैक किया तो आप 4 लोगों में खड़े होकर सुनाओगे बात। दिस इज अवर थॉट प्रोसेस ना, we सोच should और हकीकत, change our thought process। सोच और हकीकत का फर्क है जी। यस, जब तक हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम अपने समाज को नहीं बदल सकते, इन बुराइयों से हम दूर नहीं हो सकते, है ना बेटे? जी। तो बस मुझे सबका यही एनालिसिस देना था, बट ओम का मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि बच्चे क्या समझते हैं कि अगर जो टीचर जज करेगी उसको पता नहीं चलेगा क्या। So this is very bad. Don't do again. Om, if you are hearing me, try to do your work honestly. Okay? किसी भी फील्ड में जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो तब तक आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते बेटे आप, क्योंकि ऑनेस्ट होना सबसे बड़ा एक अच्छा गुण है। ऑनेस्ट होना, डिसिप्लिन में रहना, ये सारी चीजें जो है अच्छे कैरेक्टर की निशानियां हैं बेटे।
जी So I am very grateful to DME College to give me this honor to be inviting me as a judge. Last year भी मैं ही आई थी, पर हम उस समय फिजिकली प्रेजेंट थे वहां पर. आज हम ऑनलाइन वी कैन सी. ये भी हमारी एक इंटरनेट की उपलब्धि है कि हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं और आमने सामने बैठ के मिल सकते हैं. जी. आयुषी, थैंक यू सो मच. धन्यवाद मैम. थैंक यू. मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. चिड़िया से पूछो कैसे बनता है घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है. तो मैं सबसे पहले हमारे विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी प्रतियोगियों को धन्यवाद कहना चाहूंगी. तो एक बार मैं प्रतियोगिता के नियम आप सबसे साझा करना चाहूंगी. तो प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार है. प्रतियोगिता के विषय 3 नवंबर 2020 सुबह 11 बजे को ही डीएमई की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं. उसके बाद सभी प्रतिभागियों को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजने के लिए 45 मिनट का समय दिया गया था. मैन्युस्क्रिप्ट वितिका की वेबसाइट vitika@dme.ac.in पर जमा करनी थी. सभी ली गई एंट्रीज वर्ड प्रोसेस, हस्तलिखित, डबल स्पेस और पेज नंबर के साथ होनी चाहिए. लेखक का नाम मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं होगा. सिर्फ मेल आईडी पर ही प्रतिभागी अपना नाम, एफिलिएशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं. सिर्फ डॉक्यूमेंट आरटीएफ और पीडीएफ ही मान्य है. प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागी इंडिविजुअल होंगे. हस्तलिपि सिर्फ 200 से 300 शब्द की होनी चाहिए. प्रतिभागी किसी भी गलत भाषा का प्रयोग अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं करें. तो आइए चलते हैं हमारे प्रतिभागियों के साथ. हमारे पहले प्रतिभागी हैं आईटीएफ कॉलेज की महक सक्सेना. हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की गीता झा. हमारी तीसरी प्रतिभागी है श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट से ईशान सिंह. हमारे चौथे प्रतिभागी हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के हिमांशु धारीवाल. हमारे पांचवें प्रतिभागी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की रोशनी यादव. हमारे छठे प्रतिभागी हैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी की नीतिका सिंह. हमारे सातवें प्रतिभागी हैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पारस मेहता. हमारी 9वीं प्रतिभागी हैं चेतना गर्ग जो कि डीएमई से हैं. हमारी 10वीं प्रतिभागी हैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी की ओम तिवारी. तो सीसी 2020 के बारे में मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डीएमई मीडिया स्कूल 16 से 19 दिसंबर से साइनेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दूसरे संस्करण सीसी 2020 का आयोजन कर रहा है. इस मेगा इवेंट का विषय सिनेमा और कोविड-19 का प्रभाव है. कोविड-19 एक महान विघ्नकारी रहा है और इसने फिल्म निर्माण के उत्पादन, वितरण और उपभोग के पहलुओं को प्रभावित किया है. इसका प्रभाव ऐसा है कि हम आज कार्यक्रम का आयोजन हाइब्रिड मोड पर कर रहे हैं. तो चलिए एक नजर डालते हैं सीसी 2020 की वीडियो पर.
Welcome to SIFI 2020. This is the second edition of this International Film Festival, that is Cineasta International Film Festival. In the past, it's been a wonderful event. And we at Deakin University are pleased to partner with Delhi Metropolitan Education, DME, the institute that is spearheading this exciting film festival. Last year in April we organized this, and this time we are organizing it in a completely different era, that is the impact of the COVID-19. I'm sure that this year as well, despite the very obvious problems surrounding the COVID pandemic. That is how we have decided the theme of this year festival as cinema and the impact of COVID-19. It's going to be a very exciting festival this year because of the circumstances of the pandemic. We're moving some of it online, and that's created all sorts of new possibilities. Our plan is to showcase films from Australia and organize specialist panels on films and filmmaking, and help create a network of film professionals and students. And this collaboration will also be this time something new, wherein the teachers and the students will also be collaborating. So we will be getting a lot of films of the student filmmakers from Australia. It's an absolute pleasure to be involved with the Cineast International Film Festival of India. I am so looking forward to seeing what this year's program holds. There will be many panel discussions wherein the experts from both the countries will participate, and we call upon everybody to come and join by submitting their films in the independent filmmaker category, in the student filmmaker category, and be part of this SIFI 2020. And I can tell you it's going to be a great event with persons, personalities, films, documentaries from across the length and breadth of the globe. We'll be able to hold a very successful event. It's been done in a hybrid mode this time and has a wonderful theme surrounding cinema and COVID itself. We're going to be able to be much more involved from here in Melbourne in the festival, and that's going to be really exciting. In this festival of cinema, there will be lots of learning, to masterclass, curate session, workshops, and lots of fun. Just wanted to say I'm really looking forward to the Cineast International Film Festival of India, and can't wait to see the films and be a part of it. We are looking forward to be a part of SIFI 2020. So I look forward to the participation of a lot of people. And we'll look forward to seeing you when the festival's on later in the year. Don't miss to be part of SIFI 2020. All the best and see you at the festival. I invite you all to SIFI 2020. ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, सुजाता धवन मैम ने जैसे विजेताओं को अनाउंस कर दिया है, मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रथम विजेता को 500 रुपए और द्वितीय विजेता को 250 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं डीएमई मीडिया स्कूल के सोशल मीडिया हैंडल्स को आपके साथ साझा करना चाहूंगी। डीएमई नोएडा के जरिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से हमसे जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल डीएमई टीवी को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। वृतिका के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज @vritika.dme को फॉलो करना ना भूलें। तो अब मैं डीएमई मीडिया स्कूल की एचओडी डॉक्टर सुष्मिता बाला मैम से निवेदन करती हूँ कि वह हमारे साथ कुछ शब्द साझा करें। मैम। थैंक यू आयुषी। क्रिएटिव राइटिंग इतना इम्पोर्टेंट टास्क था मैम के लिए। सुजाता मैम ने, मैं सुजाता मैम को वेलकम करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना इतना समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, क्योंकि जैसा भी मैम ने बताया भी यहाँ पे लोगों को कि क्रिएटिव राइटिंग वर्क इज वेरी डिफिकल्ट, और उसमें आपको वर्ड्स का, एक्सप्रेशन का, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एंड अगर शब्दों की गलतियां होती हैं तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक माना जाता है। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, इंप्रेशन बिल्कुल खराब जाएगा,
तो जिन बच्चों ने इस तरह से लिखा है उनको कोशिश और करनी चाहिए, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन, आपकी राइटिंग, और मैम ने ये भी बताया कि एक स्टूडेंट ने, किसी ने बहुत अच्छे मोती जैसे शब्दों, मोती जैसे अक्षर लिखे थे, तो इट मीन्स कि वो राइटर का इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर या जो जज है उसके ऊपर पड़ा। आप जो भी लिखते हैं उसको साफ सुथरा लिखते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लिखने के लिए आपको शब्दों का चयन बहुत आवश्यक है। जब भी आप लिखें, फ्रेमवर्क रखें दिमाग में, जो भी आपको टाइम शेड्यूल दिया गया था उसके अंदर लिखना था, टॉपिक पहले से दिए गए थे, तो स्टूडेंट्स और ज्यादा अच्छा काम कर सकते थे। तो एफर्ट हमेशा सक्सेस की ओर आगे ले जाता है, तो आप एफर्ट करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्टिसिपेट करते रहिए। पार्टिसिपेशन से आपको अपनी कमियों का एहसास होता है, आपको गाइड किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक्स सुजाता मैम, उन्होंने यहाँ पे गाइड किया स्टूडेंट्स को, उन्होंने कैसे काम करना है, और आप आगे बढ़ते रहिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो बच्चे जीते हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब मैं हमारी डीएमई मीडिया स्कूल में कार्यरत मुदिता राज मैम को धन्यवाद प्रस्तावना के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं मुदिता राज, डीएमई और वृतिका के पूरे परिवार की तरफ से सुजाता मैम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपने इतने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला और हमें प्रोत्साहित करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी मार्गदर्शित किया। सभी सभागार में प्रस्तुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे प्रतिभागी होते हैं तभी हम लोगों के इवेंट जैसे कि वृतिका सक्सेसफुल होते हैं। धन्यवाद। DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. फिर से एक बार सभी का धन्यवाद।